बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल के नाज़रीन हज़रात, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आतिफ़ मियाँ क़ादरी एक बार फिर से आपकी बारगाह में एक बड़ा ही अजीब व गरीब टॉपिक लेकर के हाज़िर आया हूँ। लेकिन इस वीडियो का ताल्लुक़ सिर्फ उन लोगों से है जिनके दुश्मनी है किसी से, या जिनको ये डर है कि हमारे ऊपर कोई करा सकता है जादू टोना। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर ऐसा कोई टॉपिक आपका ना हो तो आप इस वीडियो को ना देखें। जितनी देर इस वीडियो में आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे उतनी देर आप कुरान की तिलावत करिए तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 2 रात ऐसी रातें होती हैं जिसमें काली शक्तियों का ज़्यादा आवागमन होता है और वो ज़्यादा असर करती हैं। और इस रातों का जो हमारा दुश्मन है, अब देखिए दुश्मन कौन है। दुश्मनी किसी भी वजह से हो सकती है और ज़्यादातर दुश्मन वो होता है जो आपके घर में बैठेगा, आपकी चाय पिएगा, आपका खाना खाएगा और पीठ पीछे से छुरा भोगेगा। आजकल की दुश्मनी बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। सामने से वार नहीं करेगा, वो पीठ पीछे से वार करेगा। और पीठ पीछे से वार करने का ताल्लुक आप समझ रहे हैं ना, जादू टोना, ठीक है, काला जादू, लोगों को गुमराह करना, परेशान करना, उनके घर में शक्तियों को छुड़वाना, वो यही उन सब का काम जो है वो होता है। तो वो ऐसी रातों का दुश्मन जो है वो इंतज़ार करते हैं। सबसे पहली रात हो गई होलिका दहन की रात, ये जो होली आने वाली है मंगल की रात, इस रात को सबसे ज़्यादा जो है जादू टोने के असरात छोड़े जाते हैं। और दूसरी रात हो गई दिवाली की रात, अमावस्या की रात। उस रात में भी काली शक्तियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो किसी के ऊपर भी आराम से हावी हो सकती हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। जो भाई मेरे बहन इस हालात में मुब्तला हैं और जिनको ये ख़तरा है कि हमारे ऊपर जादू या आसेब होने वाला है, तो मैं उनको पहले ही उस रात पे ले आऊँगा और वो चीज़ें आपको मैं बता दूंगा जिससे इंशाल्लाह वो जादू आपके घर तक आ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल बाहर से बाहर ही चला जाएगा। क्योंकि मेरा एक मिशन है कि मेरे घर की माँ, बहनें, बेटियाँ जो जगह जगह जा रही हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे के आ रही हैं और ये करने धरने के नाम पे, अमलियात के नाम पे गुमराह हो रही हैं, वो अपने अपने घरों में महफूज बैठें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके घर के अंदर एक चीज़ मौजूद है जिसका नाम है कुरान अज़ीम। अल्लाह ने उस कुरान के अंदर कोई भी ऐसी शय या कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना रखा हो। बशर्त यह है कि आप उस तक पहुँचें, उसको पहचानें और उसकी शक्तियों को भी पहचानें, उसको अपने दिल में उतारें। इंशाअल्लाह यकीनन के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी परेशानी, मसला बिल्कुल भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, हमें हर एक चीज़ के ऊपर भरोसा है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी ज़रूर लगेगी आप लोगों को। हमें पीरों पे भरोसा है, हमें मियाँओं के ऊपर भरोसा है, हमें जो है कपड़ों पे भरोसा है, हमें पत्तों पे भरोसा है, उतारे पे भरोसा है। घर के मांगने, घर के दरवाजे पे कोई फ़कीर आ जाता है, वो ज़रा सा जादू दिखा देता है, उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हमें अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अपने रसूल पे भरोसा नहीं है। जिस दिन, यकीन के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन आपने अटूट तरीके से, मुकम्मल तरीके से अपने अल्लाह, अपने रसूल पे भरोसा कर लिया, इस दिन आपको किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी बात नोट कर लें। और भरोसा जो होता है वो एक यकीन अटूट होता है और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, ना ही अल्लाह हर चीज़ को ऊपर कादिर है। बेशक मेरा रब हर चीज़ को ऊपर कादिर है, वो पल में जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए फिर भी अगर जिस भाई को डर है तो मैं उसकी बचत के लिए आपको कुछ सामान बता रहा हूँ, वो आपको लाना है। जो चीज़ मैं बताऊँ इंशाल्लाह करिए तो आपके ऊपर ये होलिका दहन का जो जादू है। अच्छा, ये जादू करते कैसे हैं सुन लिए। देखिए, ये जादू ज़्यादातर क्या होता है, ये आपके घर की मिट्टी जाती है, या आपके घर का कोई बाल जाता है किसी के भी इंसान का, या आपके घर का कोई कपड़ा गायब होता है, रुपट्टा गायब होता है किसी रंग का, कोई भी। क्योंकि दुश्मन हमेशा हमारा ज़्यादातर 80% 90% दुश्मन हमारे घर के अंदर ही होते हैं। ये आप सुन लें, आप पहचान नहीं पाएंगे, वो मिले हुए होते हैं, ये सारा सामान उन तक पहुंचाते हैं। अब इस रात में ज़्यादातर जादू करते हैं औघड़ लोग जो शमशान में रहते हैं। वो क्या करते हैं, इसका जो जादू ज़्यादातर होता है सियाही के कांटों से होता है। एक सियाही आती, जानते होंगे आप हजरात, उसके कांटे से, वो कांटे को नींबू में डालते हैं, लाल कपड़े के अंदर उसे रखते हैं और बाकी जो अपना मंत्र जो भी उनको आता है, जिसकी शक्ति उन्होंने हासिल करी, उससे वो पढ़ते हैं। तो उसके अंदर से खब्बीस पैदा होता है एक, ठीक है। वो खब्बीस आपके घरों पे आ जाता है। उसका 3 काम मुकम्मल तरीके से होते हैं। वो लोगों की टांगों में दर्द पैदा कर देता, आधी टांगों में और सिर में चक्कर डालेगा और दिल में इंसान के ऐसा लगे सुइयां सी चुभ रही हैं। और चौथा काम उसका होता पूरे घर में लड़ाई लड़वाना।
आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करवाना। तो अब हम उस खबीस से कैसे बचें, ये अब आप समात फरमा लें। कुछ सामान मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो नोट करें। अगर आपके पास कोई डायरी पेन आसपास हो तो लिख लें। बहुत ज़रूरी अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और बिल्कुल फ्री में इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ये मिशन है कि मैं इस सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपको एक दीन के रास्ते पर लाना चाहता हूँ, अल्लाह रसूल के रास्ते पर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भाई बहन हैं जो गुमराह हो रहे हैं, गुमराह ना हो, सिर्फ सीधे रास्ते पर चलें, जो मेरे रसूल का बताया हुआ रास्ता, जो मेरे अल्लाह का बताया रास्ता, उस रास्ते पर चलें। देखिए फिर आप सामान क्या लेना आपको वो समात फरमा लें, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, ये आप जानते होंगे बाखूबी। मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। देखिए सामान आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक नींबू चाहिए उसमें, ठीक, और आपको चाहिए 7 सुई, ये तुरपाई वाली सुई होती छोटी वाली, 7 सुई आप ले लें, ठीक। एक मिट्टी की हांडी लें छोटी सी, और साथ में उसका ढक्कन ऊपर का जो होता, और थोड़ा सा लाल कपड़ा भी ले लें, ठीक। और आपको चाहिए थोड़े से कच्चे चावल, वो आप घर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ईतर की शीशी चाहिए आपको, माला, माला के नाम से ईतर मिलता है वो, शिमर माला, ठीक है। और बाकी और कोई भी ईतर नहीं चलेगा, जो मैं बता रहा हूँ वो आप गौर से सुने। ये आपको ईतर वालों की दुकान पे नहीं मिलेगा, किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, और जिसकी कीमत मात्र 20 से 25 रुपये है, कोई भी ज़्यादा कीमत नहीं है, 20 से 25 रुपये है शिमर माला ईतर की, वो आप लेके घर पे ले आएँ। अब आपको करना क्या है, जब होलिका दहन की रात आए, यानी अब की जो पड़ रहा है वो मंगल का दिन पड़ रहा है, ठीक है, मंगल के दिन, तो आपको करना क्या, मगरिब की नमाज के बाद सबसे पहले वो सुई जो है वो 7 सुई नींबू के आसपास घुसाना है आपको। आधी सुई नींबू के अंदर होगी और आधी सुई नींबू के बाहर होगी, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद जो मैंने कपड़ा मंगाया है वो कपड़े में नींबू रख के और उसकी पोटली नुमा बांध के अपने घर पे कहीं पर भी लटका दें उसे। देखिए रखना नहीं है उसको, ध्यान है, कहीं पर भी किसी छज्जे में, किसी कुंडे में, किसी चौखट में उसको मंगल वाले दिन, मान लीजिए होलिका दहन की रात जब भी आएगी, या आने वाले साल में जो इस वीडियो को देखें, तो जब भी होलिका दहन की रात आएगी, जिस रात होली फूकी जाती है, उसी रात उस कपड़े को अपने घर पे लटका दें। और जो मैंने मिट्टी की हांडी मंगाई है, जो चावल मैंने आपको बताया, लमसम 1 मुट्ठी चावल ले लें, वो मिट्टी की हांडी के अंदर चावल को डाल दें आप, ठीक। और चावल डालने के बाद वो उसी कपड़े के नीचे रख दें, जैसे कि आपने ये लटकाई पोटली नींबू की सुइयों वाली, और इसके नीचे आपने रख दी वो चावलों की हांडी, ठीक है, ये आपको काम करना। और उससे अभी आपको क्या करना, जब आपने इस तरीके से इसको लटका दी, तो लटकाने के बाद जो माला ईतर मैंने बताया, उसका आधा ईतर आपको डालना चावलों के अंदर, और आधा ईतर जो है वो उस नींबू की रस के ऊपर छिड़कना है आपको, ठीक। अब होता क्या है, ये पूरी रात टंगा रहेगा आपका, तो वो खुशबू ऐसी होती है, वो जो खबीस पैदा करते हैं, औघड़, अघोरी जिन्हें बोलते हैं, तो वो उसी खुशबू से पैदा करते हैं। जो जैसी भी आपके घर में दाखिल होगा तो वो सबसे पहले उस नींबू सुइयों के ऊपर आएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। वो नींबू सुइयों के ऊपर आएगा और 24 घंटे से पहले निकल नहीं पाएगा वो 24 घंटे से पहले निकल नहीं पाएगा, इतना ध्यान रख लेना आप। 24 घंटे पहले बिल्कुल नहीं निकल पाएगा वो। तो आपको करना क्या है, जब सुबह फजर की अजान होए, फजर के बाद जैसी आपने मगरिब की नमाज के बाद उसको टांग दिया, और फजर की नमाज के बाद आपको क्या करना है कि फ़ौरन फटाफट उसको निकालना है, मतलब काटना है, पोटली खोलना नहीं है। काटने के बाद वो पोटली उसी जो हमने हांडी बताई उस हांडी के अंदर रखना, और हांडी अंदर रखने के बाद जो हांडी का ढक्कन होगा उस ढक्कन से हांडी को बंद कर देना। ये बहुत अहम काम है, फटाफट बंद करें, मतलब इसमें देरी बिल्कुल ना करें, उसको बंद कर दे। बंद करने के बाद किसी कपड़े से या किसी आटे की रोटी बना करके उस हांडी का मुंह ढक दें बहुत बढ़िया करके, और मुंह ढकने के बाद 4-5 पन्नी लपेटें उसके ऊपर, और कई पन्नी लपेटें, मतलब वो खुलना नहीं चाहिए, और उसे खामोशी से जा कर के किसी भी कब्रिस्तान में दफन कर दें, या कोई भी आसपास आपके कोई ऐसी नहर हो, उसके किनारा हो, या कोई खेत हो किसी का, खूब गहरा गड्ढा करके दफन कर दें। इंशाल्लाह वो तो वहीं के वहीं दफ़ा हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, 14 अगरबत्ती लेना, ठीक। 14 अगरबत्ती लेने के बाद उस पर मैं एक आयत बता रहा हूँ, सिर्फ 41 मरतबा आपको 41 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह के साथ। आपको आयत क्या पढ़ना, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, लेकिन आप सुन लें एक बार। लहू माफिस समावाती वमा फिल अर्द, ये 41 यानी 41 मरतबा आपको पढ़ के उन 14 अगरबत्तियों पर फूकना है, ठीक। फूकने के बाद अब आपको मगरिब की नमाज के बाद 7 दिन तक लगातार वो अगरबत्ती आपको अपने घर में लगानी है, ठीक है। 7 दिन तक 2 अगरबत्ती रोज़ आप लगाएंगी तो आपकी 14 अगरबत्ती चल जाएंगी
इंशाल्लाह इतना करेंगी तो कोई कितना भी जादू करता रहे उसे वो तो अपने पूरा मुतमईन हो जाएगा कि हमने जो है वो जादू करवा दिया है और अब इनके घर का बिगाड़ होगा, इनके घर में नाइत्तिफाकी पड़ेंगी, इनके घर में रोज़ी रिज़्क़ की तंगी आएगी। लेकिन इंशाल्लाह उसको मालूम नहीं होगा कि उसके साथ हुआ क्या है। ये पलट नहीं रहा हूँ मैं, मेरा ये काम नहीं मैं किसी को पलटूँ, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, वो आपको वही तरीका बता रहा हूँ कि वो आपके घर पे कोई चीज़ आएगी नहीं, आएगी, आने के बाद वो उसमें चली जाएगी, वहाँ पे दफन हो जाएगी। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर जो आपने हांडी गाड़ी है उसमें से वो खबीस का भी दम घुट जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये उन्हीं के लिए है जिनको लगे हमारे दुश्मन हैं या हमारे साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं, और जिन हजरात को लगे कि हमारे साथ कोई नहीं भी कर रहा है और अगर एहतियाती तौर के ऊपर वो एहतियातन अगर वो अपना बचाव चाहते हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अमल है और कोई इसका मतलब ज़्यादा आपको खर्चा नहीं है, 150 रुपये में सामान आ जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। इंशाल्लाह हम प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए ऐसी लाते रहेंगे। हमारा ये काम है कि हम दीन इस्लाम आप तक पहुंचाएं जो सही वाला है, आपको गुमराह होने से बचाएं, आपके पैसे से बचाएं, लेकिन जो हमें हमारा नजराना चाहिए वो आप हमें दे दें। हमारा नजराना सिर्फ इतना ही है, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे हम आगे जा सकें और इंशाल्लाह आपके लिए इससे भी अच्छी से अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।